स्टूडेंट, मैं आपके टीचर स्वागत करती हूँ आप सबका आज की कक्षा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। और हम आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो पाठ का नाम है शेख चिल्ली की खीर और ये एक हास्य कथा है। आइए देखते हैं पाठ परिचय हमें पाठ के बारे में क्या बता रहा है। पाठ परिचय। शेख चिल्ली का वास्तविक नाम उब्द उर रज़ाक था। इसके अलावा वह एक महान सूफी संत और दार्शनिक थे। बलूचिस्तान के एक खाना बदोश कबीले में जन्मे शेख चिल्ली की घुमक्कड़ी का शौक उन्हें भारत ले आया। भारतीय किस्से कहानियों के एक मज़ेदार और रोचक पात्र के रूप में वे बड़े मशहूर थे। यह शेख चिल्ली की मूर्खता का एक मज़ेदार किस्सा है। इस किस्से में शेख चिल्ली चोरों के साथ मिलकर एक घर में चोरी करने जाता है। वहाँ क्या होता है, किस्से में खीर कहाँ से आती है और इन सब का मज़ेदार वर्णन किया गया है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। शेख चिल्ली मूर्ख था। बातें भी ऐसी करता था कि अच्छे भले इंसान का सिर चकरा जाए। सबसे ज्यादा वह अपनी माँ को परेशान किया करता था, उठपटांग सवाल पूछ पूछ कर। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मरते कैसे हैं? अब माँ क्या जवाब दे। शेख चिल्ली को टरकाने के लिए उसने कह दिया, आंखें बंद हो जाती हैं और इंसान मर जाता है। तो कह रहे आंखें बंद हो के इंसान मर जाता है, ये तो बहुत आसान है। कहता हुआ शेख चिल्ली घर से बाहर चला गया। घर से निकलने के बाद शेख चिल्ली घूमता जंगल आया और वहां उसने एक पेड़ के नीचे बड़ा सा गड्ढा देखा। तो सोचा क्यों न आज मैं मर कर देखूं। वह गड्ढे में घुसकर आंखें बंद करके लेट गया। रात होने पर दो चोर वहां आए और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे जिसके पास गड्ढे में शेख चिल्ली लेटा था। तो दो चोर वहां पे गड्ढे के पास आए और क्या हुआ, बातें करने लगे जहां पे शेख चिल्ली लेटा हुआ था। एक चोर बोला, चोरी करते समय एक साथी की कमी खलती है। हम तीन होते तो चोरी करने में सहूलियत रहती। एक घर के सामने पहरा देता, दूसरा घर के पीछे और तीसरा आराम से घर के अंदर घुसकर चोरी करता। तो बोला 3 लोग होने चाहिए चोरी करने के लिए, है ना। शेख चिल्ली उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वह बोला, दोस्तों मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मैं तो मरा हुआ हूँ। ठीक है, तो वो उठ के कहते हैं कि दोस्तों मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ लेकिन मैं तो मरा हुआ हूँ। उसके बाद सुनकर चोरों ने गड्ढे के अंदर झाँक कर देखा तो शेख चिल्ली को आंखें बंद कर वहाँ लेटा हुआ पाया। तो अब चोरों ने देखा ये आवाज़ कहाँ से आई, तो यहाँ तो वो आंखें बंद करके लेटा हुआ है। उन्होंने पूछा, तुम कब मरे दोस्त? आज दोपहर। शेख चिल्ली बोला, अब तो रात होने को आई और मरे मरे ही मुझे भूख लगने लगी है। चोरों को समझते देर न लगी कि यह कोई मूर्ख है। ठीक है, तो चोर समझ गए कि ये कोई बेवकूफ़ है। उन्होंने सोचा क्यों न इसकी मूर्खता का लाभ उठाकर इससे चोरी करवाई जाए। वे बोले, अरे भाई तुम्हें भूख लगी है तो चलो हमारे साथ चोरी करने में हमारी मदद कर देना, बदले में हम तुम्हें दावत देंगे। मरने का क्या है, दावत उड़ाकर फिर मर जाना। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हें दावत देंगे, मरने का क्या है, फिर मर जाना। शेख चिल्ली को बातें जम गई क्योंकि भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था और ऊपर से गड्ढे में उसे ठंड भी लग रही थी। वह दोनों चोरों के साथ हो लिया। तीनों मिलकर गांव के एक घर में गए। वहां एक चोर घर के सामने पहरा देने लगा और दूसरा घर के पीछे। उन्होंने शेख चिल्ली को घर के अंदर चोरी करने भेज दिया। तो शेख चिल्ली को भेज दिया क्या, घर के अंदर चोरी करने। रसोई के रास्ते शेख चिल्ली घर में घुसा। वहां उसने देखा कि दूध, शक्कर और चावल पड़ा हुआ है। उसकी भूख बढ़ गई और वह चोरी करने के बाद भूलकर खीर खाने लगा। अब देखा कि हाँ शक्कर भी पड़ी है, दूध भी पड़ा है, चावल भी पड़ा है, तो दूध खीर खाने लग गया बना के। ठीक है, उसने चूल्हा जलाया और उस पर तपेली चढ़ा दी। उसी रसोई में एक बूढ़ी औरत सो रही थी। ठंड के कारण वह एक कोने में दुबकी थी, लेकिन चूल्हा जलने से उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और वो पसर कर सोने लगी। ठीक है, तो जैसे चूल्हा जला तो गर्मी हो जाती है, कुछ बनता है तो किचन में, है ना। तो क्या हुआ कि वहां पे गर्मी हुई, वो और फैल के सो गई। शेख चिल्ली की नजर जब उस पर पड़ी तो देखा कि उसका हाथ पसरा हुआ है। उसे लगा कि वह औरत खीर मांग रही है। वह बुदबुदाया, खीर बनी नहीं और मांगने वाले हाजिर हो गए। ठीक है, तो उसका हाथ ऐसे किया होगा उसने सोते समय, तो उसने सोचा कि ये तो खीर मांग रही है, अभी तो बनी भी नहीं, पहले ही मांगने लग गए। उसने चूल्हे की आंच तेज कर दी ताकि खीर जल्दी बन सके। आंच तेज होने से गर्माहट और बढ़ गई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ पैर और ज्यादा पसार लिए। ये देख शेख चिल्ली झुंझलाया, अरे इतनी क्या हड़बड़ी है, खीर बनने तो दो, तुम्हें भी दूंगा। तो शेख चिल्ली क्या बोलते हैं, वो और आराम से सो रही है, गर्मी बढ़ गई तो हाँ हाँ बनने तो दूंगा तुम्हें भी, पूरा मैं थोड़े खा जाऊंगा। लेकिन गर्माहट बढ़ने के साथ साथ
बूढ़ी औरत का पसरना जारी रहा। शेख चिल्ली को लगने लगा कि वह औरत खीर खाने के लिए बेसब्र हुए जा रही है, इसलिए इतना हाथ पसार रही है। झल्लाकर उसने चम्मच से खीर निकालकर उस औरत के हाथ पर डाल दी। उसने, अब वो सोच रहा है कि ये खीर मांगे जा रही है, इसलिए मांग रही है, इसलिए हाथ फैलाती जा रही है। तो उसने क्या हुआ, खीर निकाल के हाथ डाल दी। गरम खीर हाथ में पड़ते ही बूढ़ी का औरत चीख कर उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर घर के लोग भी उठ गए और रसोई की तरफ भागे। वहां शेख चिल्ली को देख उन्होंने उसे कोतवाल के हवाले करने के लिए पकड़ लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पकड़ा गया तो सब उसको पुलिस के हवाले कर दिया। तब शेख चिल्ली बोला, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जो चोर हैं वो दोनों तो घर के बाहर हैं, जाओ जाकर उन्हें पकड़ो। इस तरह उसने उन चोरों को भी पकड़वा दिया। तो मतलब ये मजाक मजाक में ही होते होते और चोर खुद भी पकड़े गए। शब्दार्थ: संत, सज्जन, महात्मा, दार्शनिक, दर्शन शास्त्र का ज्ञाता, कबीला, झुंड, परिवार, रोचक, मनोरंजक, सहूलियत, आसानी, पसरा, फैला हुआ, कोतवाल, पुलिस अधिकारी, खानाबदोश, जिसका और ठिकाना न हो, मूर्खता, बेवकूफ़ी, तपेली, धातु की हांडी, झल्ला कर, गुस्सा होकर। आगे हम देखेंगे आज्ञापन: रसोई, मूर्ख, शेख चिल्ली, गर्माहट, झुंझलाना, चूल्हा, शक्कर, गांव, आंखें, दोस्त, गड्ढा, इंसान, टकराना, सहूलियत। मानक वर्तनी का बदला स्वरूप: प्राचीन, नवीन, ठंड, ठंड, अंदर, अंदर, गरम, गरम, बंद, बंद, गड्ढा, गड्ढा, शक्कर, शक्कर। अभ्यास: मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शेख चिल्ली का वास्तविक नाम क्या था? भारत में वे किस रूप में मशहूर हैं? शेख चिल्ली ने अपनी माँ से क्या सवाल पूछा? माँ ने उसे टरकाने के लिए क्या जवाब दिया? शेख चिल्ली से चोरों ने क्या पूछा? और यह कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो ये सारे ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे से पाठ पढ़ने के माध्यम से पता चल जाएंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लिखित की ओर। दिए गए सही विकल्प के आगे 2 डॉट आपको लगाने हैं। शेख चिल्ली कैसे थे? बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख तो मूर्ख। शेख चिल्ली आंखें बंद करके कहाँ लेट गए? घर में, गड्ढे में, जमीन में, गड्ढे में। कितने चोर थे? 2, 4, 3 तो 2। खीर किसने खाई? शेख चिल्ली ने, चोरों ने या माँ ने? तो किसी ने भी नहीं खाई। ये तो पर हम यहाँ पे शेख चिल्ली लिख सकते हैं क्योंकि माँ ने भी नहीं खाई थी और चोरों ने भी नहीं खाई थी, है ना। बूढ़ी औरत क्यों चिल्लाने लगी? चोरों को देखकर, हथेली पर गरम खीर पड़ने से और खीर खाकर। तो हथेली पर गरम खीर पड़ने से वो चिल्लाने लगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चोर डैश करने आए थे, चोर चोरी करने आए थे। खीर दूध और शक्कर से, खीर दूध और शक्कर और चावल से बनती है। चोरों को डैश पकड़ कर ले गए। कौन पकड़ कर? कोतवाल पकड़ के ले गए। चीख सुनकर लोग जाग गए और डैश की मूर्खता से चोर पकड़े गए। तो वो कौन था? शेख चिल्ली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शेख चिल्ली का जीवन परिचय दीजिए। तो शेख चिल्ली का जीवन परिचय आपको पाठ पढ़ने के माध्यम से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। इनके सब के उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जंगल आने के बाद शेख चिल्ली ने क्या दिया? रात होने पर जंगल में कौन आया था तथा वे क्या बात करने लगे? चोरों ने शेख चिल्ली को मूर्ख समझकर क्या कहा? वे तीनों मिलकर कहाँ गए और क्या किया? और शेख चिल्ली ने बूढ़ी औरत के हाथ पर गरम खीर क्यों टपका? तो ये सारे ही प्रश्न आपको पाठ पढ़ने से पता चल जाएंगे। इनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उर्दू तथा फारसी शब्दों का हिंदी रूप लिखिए। शौक को आपका हिंदी रूप लिखना है तो शौक को हम और क्या बोलते हैं? शौक को हम बोलते हैं हमारी इच्छा। किस्से, कहानियाँ, है ना। मशहूर, बहुत फेमस, है ना। मशहूर को और क्या बोलते हैं? विख्यात। मज़ेदार, बहुत मज़े देने वाला या फनी, है ना। इंसान को हम मनुष्य बोलते हैं। दावत को हम बोलते हैं हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? दावत को पंगत बोलते हैं, है ना। और कोतवाल को हम पुलिस वाला बोलते हैं और शक्कर को हम बोलते हैं चीनी।
किसने किससे कहा, वाक्य पढ़कर लिखिए। माँ मरते कैसे हैं, दोस्तों मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो माँ मरते कैसे हैं किसने कहा था, शेख चिल्ली ने माँ से कहा था। दोस्तों मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो मरा हुआ, शेख चिल्ली ने चोरों से कहा। खीर बनी नहीं और मांगने वाले आ गए, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, जो चोर हैं वे दोनों तो घर के बाहर हैं, जाओ जाकर उन्हें पकड़ो। तो बहुत अच्छे से आपको पता है कि ये सारे सेंटेंस किसने किससे कहे थे, आप उत्तर में लिखेंगे। सही के सामने 2 डॉट कुछ इस तरह और गलत के सामने 2 डॉट कुछ इस तरह से लगाए हैं जैसे बताए गए हैं। शेख चिल्ली भारत के रहने वाले थे, नहीं। चोरों की संख्या 2 थी, बिल्कुल सही। शेख चिल्ली की मूर्खता से माँ परेशान थी, जी हाँ। वे तीनों शहर में चोरी करने गए तो नहीं, वो गाँव में ही कर रहे थे। रसोई में चावल दूध चीनी मिली, बिल्कुल सही। सबने मिलकर खीर खाई, नहीं। और चोरों को कोतवाल ले गए, बिल्कुल सही। उड़ान अपने मन की, शेख चिल्ली का कोई दूसरा मूर्खतापूर्ण मनोरंजक किस्सा ढूंढकर बताइए और मूर्ख व्यक्ति के कारण क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो ये आप ज़रूर से डिस्कस करेंगे अपने दोस्तों के साथ। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द लगाकर पुनः वाक्य लिखिए। तो हमें संज्ञा के स्थान पर लगाने हैं सर्वनाम शब्द, ठीक है। तो शेख चिल्ली मूर्ख था, तो सर्वनाम क्या होगा, वो मूर्ख था। शेख चिल्ली की माँ बहुत परेशान थी, उसकी माँ बहुत परेशान थी। 2 चोरों ने जंगल में रात बिताई, ठीक है। तो उन्होंने जंगल में रात बिताई। बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाई, घर के सारे लोग जाग गए। तो इस तरह से आप यहाँ पे सही संज्ञा लगाकर इनको करेंगे। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के पर्यायवाची लिखकर और वाक्य दोबारा लिखिए। माँ बच्चों से बहुत प्यार करती है, तो पर्यायवाची क्या, माँ बच्चों से बहुत प्रेम करती है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, समान अर्थ वाले। मूर्ख व्यक्ति पर सब हंसते हैं, तो बेवकूफ़ व्यक्ति पर सब हंसते हैं। हमें किसी का मजाक नहीं करना चाहिए, हमें किसी का व्यंग नहीं करना चाहिए, है ना। घर में सबको सफाई रखनी चाहिए, तो सफाई का पर्यायवाची स्वच्छता रहेगा। किसान खेत में अनाज पैदा करते हैं और हमारे मन ही हमारा शत्रु है। तो ये दोनों आप स्वयं से लिखेंगे। इसके बाद है हमारे पास उच्चारण, पहचान कर अनुस्वार और अनुनासिक लगाइए। तो अनुस्वार होता है बिंदी और अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु, ठीक है। तो अंदर में हम क्या लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। ठंड में हम अनुस्वार लगाएंगे। झांक कर में हम चांद बिंदु लगाएंगे। मांग में हम चांद बिंदु लगाएंगे। आंखें चांद बिंदु लगेगा। झुंझुलाहट में बिंदी लगेगी यानी अनुस्वार। बंद में हम बिंदी लगाएंगे। जाऊंगा में हम अनुस्वार लगाएंगे, वहाँ में अनुनासिक लगाएंगे। जाऊंगा में अनुनासिक लगाएंगे, वहाँ में अनुनासिक लगाएंगे और कहाँ में भी अनुनासिक लगाएंगे। इस तरह से आप इन सबको पूरा करेंगे। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए जिसका अंत ना हो, अनंत। जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो उसको मुकैती कहते हैं, है ना। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अपराधी भी कह सकते हैं हम। जिसका आधार न हो, अनाधार। जो कानून के विरुद्ध हो, इसको हम करें कानून के विरुद्ध जाने वाले को गैर कानूनी, है ना। और जिसका कोई दोष ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, जिसका दोष होता है उसको तो दोषी बोलते हैं। और जिसका कोई दोष, निर्दोष। निरीक्षण करने वाला, तो निरीक्षण करने वाले को हम निरीक्षक कहते हैं। साथ काम करने वाले को हम सहभागी कहते हैं। जिसका शत्रु ना हो उसे हम अजात शत्रु कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वाक्यों में प्रयोग करते हुए दिए गए शब्दों के अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। तो वाक्य में प्रयोग आप स्वयं से करेंगे, मैं आपको अर्थ बता दूंगी। मृत्यु और निधन, ठीक है। तो मृत्यु भी वही होता है, मृत्यु का मतलब भी निधन होता है, निधन का मतलब भी मृत्यु होता है, लेकिन इनको वाक्यों में आपको स्पष्ट करना है। जैसे जब मृत्यु आती है तो कोई कुछ नहीं कर पाता, और निधन, ठीक है। तो मृत्यु क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि मृत्यु क्या हो गई, एक संज्ञा हो गई, कि जब मृत्यु आती है तो कोई कुछ नहीं कर पाता। और निधन क्या हो गया, वो एक कर्म हो गया कि हाँ रामू के काका का निधन हो गया, तो वो क्या हो गया, एक कर्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। नमस्कार, ठीक है। तो नमस्कार क्या है, एक कर्म है कि घर में आने वाले सभी मेहमानों को रिया ने नमस्कार किया। और अभिवादन, अभिवादन क्या हो गया, एक क्रिया हो गई कि हम घर में जब कोई आता है तो हम उसका अभिवादन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, ठीक है। तो माता प्रत्येक मेहमान का अभिवादन कर रही थी। मूर्ख, मूर्ख को भी बेवकूफ़ी कहते हैं, बेवकूफ़ भी मूर्ख ही होता है। भीड़ और झंडू अवस्था आयु, इनका आप स्वयं से करेंगे वाक्य में प्रयोग।
सही वाच्य चुनकर 2 डॉट का निशान लगाएं। लड़के ने पत्र लिखा, कृतवाच्य कर्मवाच्य। तो लड़के ने पत्र लिखा तो ये क्या होगा, कर्मवाच्य। अब और सोया नहीं जाता, कर्मवाच्य भाववाच्य, तो भाववाच्य। चोर गांव जाते हैं, भाववाच्य कृतवाच्य, तो कृतवाच्य। और वह खीर बनाता है, कृतवाच्य भाववाच्य, तो ये कृतवाच्य। अब चला जाए, भाव या कर्मवाच्य, तो ये हो गया कर्मवाच्य। जीवन मूल्य। जीवन में कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसे करने के बाद अपनी मूर्खता पर पछताना पड़े। रचनात्मक कार्य, क्या शेख चिल्ली की कहानियां सिर्फ हंसने के लिए हैं या उनमें कोई गहरा अर्थ भी छिपा है। मूर्ख और धूर्त व्यक्ति में किसको समझना अधिक कठिन है। शेख चिल्ली की कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है तथा वह हमें जीवन के बारे में क्या संदेश देती हैं। तो ये आप स्वयं से अपने इम्पोर्टेंस के बेसिस पे इनके उत्तर लिखेंगे। खोज कर लिखिए, किसी शिक्षाप्रद कहानी का नाम उसी शिक्षा सहित बताइए। तो कोई भी शिक्षाप्रद कहानी आप ले सकते हैं और उसका शीर्षक भी आपको बताना है। इंटरनेट के माध्यम से कालिदास ने कौन सा ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया जिसके कारण आज भी उनका नाम उनकी कहानी इतिहास में प्रसिद्ध है। इंटरनेट से खोजकर कक्षा में सुनाइए। तो ये आप इंटरनेट से ढूंढकर अपनी कक्षा में करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा और अब आप इसका अभ्यास करेंगे।